हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और साथ में हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा आपके रिश्ते का। ठीक है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। हम यहाँ पे जो बोलते हैं वो कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं जो बदल नहीं सकता है। ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं क्योंकि फाइनल क्या होने वाला है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं, उनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, खुद को सेटल डाउन करना है, पानी पीना है, शांत होना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन सोर्स जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब आपको सही मिले। उसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और नाम उनका दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। और सबसे पहले, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार दुलार और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर किया करें, अच्छे या बुरे, मतलब जो भी आपको शिकायतें हैं तो वो भी कहा करें, कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताया करें। ठीक है, इससे हमें अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो अब आप अपने पर्सन पे फोकस करिए। हम देखते हैं कि आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। मनी, पैसा आप लोगों का एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। लव यू, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आप अपने पर्सन को बोल रहे हो प्यार है, मतलब आप दोनों ही शायद एक दूसरे को ये बोल रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी है किसी को, लेकिन मनी नहीं है, आई थिंक ये बात हो रही है। किसी को किसी की जिम्मेदारी उठानी है लेकिन मनी प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। निकल नहीं रहे हैं कार्ड, भाई निकल आओ। वेटिंग गेम, चलो अब दोनों आ गए हैं तो दोनों ही रख लेते हैं। ठीक है, लेट गो इश्यूज, ठीक है, वेटिंग गेम है, थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों करना पड़ रहा है वो हम आगे देखेंगे। हो सकता है मनी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि शायद कोई है जो हो सकता है अभी कैरियर उनका सेटल नहीं है, तो वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल ज़िंदगी में नहीं होते हैं तब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां भी होती हैं, कोई रिश्ता अकेला नहीं आता है, रिश्तों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती है। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव है, डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, ब्यूटीफुल। ठीक है, बट पैसा है, आप लोगों को जो भी इश्यूज हैं आप लोगों को उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त के लिए, बाकी अभी हम आगे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सक्सेस की एनर्जी है, बट अभी हम पूरी बात बोल नहीं पाए थे, तो कोई नहीं, हम कंसिडर करेंगे उसको भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। इधर भी वेटिंग ही है भाई। मम्मी जी आ गई, ओहो मम्मी तो काफ़ी स्ट्रोंग आ गई। अरे वाह,
देखो मैंने कहा था ना, आज जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। 6 ऑफ कप वेड्स की एनर्जी है, एक साइकिल के कंप्लीशन की एनर्जी है। मम्मी जी बहुत स्ट्रांग है। मम्मी जी हो सकती हैं आपके पर्सन की या आपके पर्सन के बच्चों की मम्मी, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे आगे सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये भी चीज़ है। तो हम देखते हैं, मम्मी जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हैं। देखते हैं किसकी किसकी मम्मी। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो दी वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि सभी साइन ही यहाँ पर हैं। पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एरीज लियो सेजिटेरियस है यहाँ पे, और मीन राशि है। बाकी अभी ऑल साइन है, वैसे तो नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, पेंटिकल और वेंट्स की ही एनर्जी है यहाँ पे इस वक्त। अगेन वही सेम वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, पैसे के इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी के मान जाने का हो सकता है वेट कर रहे हैं, वेट चल रहा है। स्पेशली मनी यहाँ पर रियली एक बहुत बड़ा इशू है। मदर इश्यूज भी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पर्सन के, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, क्या है। बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन ये लोग टॉक्सिक भी हो सकते हैं, सारे लोग अच्छे नहीं हैं इनके लिए। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोग जैसे होते हैं ना, लोमड़ी बनी हुई है, बिच्छू बना हुआ है, इस तरीके के लोग भी हैं। तो हर हर कोई अपने अपने हिसाब से उनके अंदर डाल रहा है, अपने अपने आइडियाज़ को डाल रहा है। तो आपके पर्सन जो है ना, वो सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, कभी थोड़ा अच्छा कभी बुरा। ठीक है, ज़्यादातर बुरा। द एम्प्रेस की एनर्जी हो सकती है, कोई उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको वो बहुत, ये उनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो उनके बच्चों की मदर, ठीक है, वो भी हो सकती है। दूसरी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि वो अपनी फ्रूटफुलनेस पे मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी से अबंडेंस कैसे आ सकती है उनकी ज़िंदगी में। वो चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, उनके पास पैसा भी हो, पावर भी हो, पोजीशन भी हो, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, सुंदर भी लगे, सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई फीमेल फिगर हो सकती है उनकी मदर के अलावा कोई और भी, जो बहुत ही खूबसूरत है, नर्चरिंग है, मदरली केयर करने वाली है। ठीक है, ये चीज़ है। और जिसके पास ज़िंदगी में सब कुछ है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी है, सेल्फ लव में है, ऐसी भी कोई महिला उनकी ज़िंदगी में हो सकती है। अब आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, आप उस मैसेज को लीजिए। कोई दो सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जहां उनको बैलेंस करने की ज़रूरत हो रही है। ठीक है, अब ये एनर्जी एक एम्प्रेस और एक द मून, मतलब एक तरफ मम्मी जी हैं, एक तरफ कोई और भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी मदर इन लॉ और आपके बीच में आपके पर्सन को कसमकस हो रही है कि किधर जाए, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं दो सिचुएशन में। द वर्ल्ड, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ओवरसीज हो सकता है, अब्रॉड में रहते हैं तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कहीं कुछ जीत हासिल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ें, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो वहाँ से किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो सकता है उस चीज़ का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या एग्जाम वगैरह देने के लिए कहीं जा सकते हैं, ये भी चीज़, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है और साथ में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इमेच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है स्टूडेंट हैं, अभी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कंडीशन में नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके अंदर। कोई भी काम जो भी करना चाहते हैं ना, जीतने का बहुत जुनून के साथ करना चाहते हैं ना, तीव्र इच्छा, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है उनकी किसी से, या तो किसी से फाइट्स हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ है। या हो सकता है किसी जॉब वगैरह का, या तो उनको कोई मैसेज मिला है या वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई कॉल लेटर वगैरह आ रहा हो जॉब वॉब का, वो भी, उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी, फिर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब जॉब के लिए कहीं ना कहीं है कुछ, किसी जगह से किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, मैसेज के मतलब मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत तीव्र इच्छा है, किसी चीज़ को कुछ जीतना है, दुनिया जीतनी है, किसी को जीतना है, अलग अलग है। कुछ चीज़ें हैं थोड़े से ग्रे शेड्स में आ सकते हैं, कभी ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ देख रहे हैं, दोनों चीज़ें। हो सकता है थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है।
सीक्रेटिव हो रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी हैं, वो सही से रिवील नहीं कर रहे हैं उनको किसी के सामने, ये भी चीज़ है। जस्टिस चाहते हैं, न्याय की एनर्जी है, ठीक है, कहीं कुछ बराबरी करना चाहते हैं किसी से, या किसी के साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, तुला राशि हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो के, पाइसिस की एनर्जी तो है, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी यहाँ पे अब तक नहीं आई है, ठीक है। तो जस्ट लिब्रा और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ गई। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें, या आप या आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं। न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ गलत किया था तो वहाँ पे मतलब इक्वली हो सकता है, जैसे मदर हैं या कोई भी उनकी अदर फीमेल फिगर उनकी ज़िंदगी में, तो दोनों जगह बराबरी करना, दोनों के साथ ही न्याय करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें। इस बात का बर्डन हो रहा है उनको क्योंकि वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, ये भी चीज़ है, जो नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन वो अपनी एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, बहुत बर्डन हो रहा है। वो दोनों ही पार्टीज़ के साथ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। द फूल की एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उधर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, कोई महिला फिगर, मैच्योर महिला फिगर हो सकती है, ठीक है, दादी, नानी, मम्मी, भाभी, बड़ी, कोई भी बड़ी मैच्योर महिला हो सकती है जो उनको डोमिनेट कर रही है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी हो, ये जब हम आपके लिए देखेंगे तब देखेंगे फाइट्स हो रही हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन किसी को या तो कोई गिफ्ट करना चाहते हैं या किसी से गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, कोई मैसेज किसी को देना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। हाँ, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज डिवाइन जय प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। अपने आप से ओपन हुआ इसलिए लिया, ठीक है, एकदम क्लियर कार्ड एकदम फोल्ड होकर के आ गया, ठीक है, नहीं लेंगे। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं, प्लीज डिवाइन हमें बताइए, प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज बताएं। ओह, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, अरे वाह, गजब गजब, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। देखो एनर्जी काफ़ी क्लियर है। आपके पर्सन, आप लोगों की ज़िंदगी में ना आपकी मदर इशू हो सकता है, मतलब आपके पर्सन की मदर या आपकी मदर, ठीक है, मदर इशू बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की जरूरत, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जैमिनी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। पैसा पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन बराबर सब कुछ बैलेंस चीज़ों को करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ रख देती हूँ, यहाँ पे ये रख देती हूँ, पिक्चर थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, लवर्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ न्याय करना चाहते, मतलब आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, सोलमेट। वहाँ 2 ऑफ कप्स हैं, आप यहाँ पे लवर्स हैं, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अभी ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आई है तो हम यही कहेंगे कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम भी पास्ट लाइफ से आते हैं, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपके साथ 6 ठीक है, 6 की एनर्जी है, 6 हो सकता है, 6 आप लोगों को दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग चल रही, फैमिली में झगड़े चल रहे हैं आपके पर्सन के में। ऑनेस्टली जो एक फर्स्ट रीडिंग जो ज़्यादातर लोगों के साथ रिजोनेट करेगी, आपके पर्सन ने आपके रिलेशन के रिगार्डिंग वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए उन्होंने आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात किया है और वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, स्पेशली उनकी मदर और शायद मेरे ख्याल से पूरे घर में ही झगड़े शुरू हो गए, इस तरीके की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग उनको काफ़ी कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों गुड बैड सब कुछ बता रहे हैं, और आपके पर्सन जो है वो
इस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपके कुछ लोगों के पर्सन ने बात कर लिया हो, या कुछ लोगों के पर्सन अभी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर कि कैसे बात करें, क्योंकि उनको मालूम है अगर बात करेंगे तो तमाशे हो जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बट आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये चीज़ क्लियर है। इसमें क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी रीडिंग है। बॉटम देख लेते हैं। 4 ऑफ वांड्स की मैंने क्या कहा था, ट्विन फ्लेम बोला था, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। लेकिन आपसे शादी के, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, सिंह राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग मैरिज के लिए घर में बात करना चाहते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कैसे बात करें, ठीक है। 10-10 का कार्ड एक साइकिल कंप्लीशन को, वहाँ था दी वर्ल्ड का कार्ड था। दी वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, और 10-10 का कार्ड भी कंप्लीशन को दिखाता है। मतलब आप लोगों के बीच में एक क्लियर कट एक चीज़, एक स्टेप लेने जा रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है। अपनी फैमिली से आपसे मैरिज करने के रिगार्डिंग वो बात करने वाले हैं, लेकिन उनको कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि कैसे बात करें, वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज़ है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि फैमिली है तो इतनी ईजिली छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी चीज़ है। और फैमिली शायद उनको आपसे मूव ऑन करने की सलाह दे रही है, ये चीज़ है, ठीक है, ये भी चीज़ है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त सेपरेटेड हैं आप लोग, अगेन शादी की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। उनकी फैमिली शायद मेरे ख्याल से उनको ट्रेडिशनल वे में शादी करने की और आपसे मूव ऑन करने की सलाह दे रही है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको रिश्ते दिखा रही है, लेकिन वो हिम्मत लाना चाहते हैं, उनको बहुत बर्डन हो रहा है कि वो कैसे मैरिज करें। वो अपनी फैमिली के मर्जी से शादी जहाँ करवा रहे हैं वहाँ नहीं करना चाहते हैं। तो वो आपसे, ये भी हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं वहाँ से, ये भी चीज़ हो सकती है। कभी कभी उनके मन में ये लगता है कि शायद मैं मूव ऑन कर जाऊं, ये भी चीज़ है। लेकिन कभी उनको ये लगता है कि वो उस जगह से मूव ऑन कर जाएं और आपके साथ एक लीगल कोर्ट्स में जाके मैरिज कर लें, ये भी चीज़ है। या डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है, ठीक है। वो उन लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगी जहां उनके पर्सन, कुछ लोगों के लिए एनर्जी, को कोई फ्लर्ट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि फैमिली बहुत ज़्यादा दबाव जिन लोगों के पर्सन की देगी, वो नहीं बढ़ पाएंगे आपकी तरफ। तो उन लोगों को ये हो रहा है कि अभी के लिए वो शायद कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, 1-2% लोगों के लिए होगा कि वो अपनी फैमिली की बातों में आकर के या उस दबाव में आकर के, हो सकता है कि उन्हें लगे कि नहीं हमारी फैमिली की तरफ ज़्यादा, क्योंकि कई बार लोग इमोशनल ड्रामा बहुत कर देते हैं तो लोग दब जाते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने के लिए किसी से फ्लर्ट वगैरह करने लगें, ये भी चीज़ है। या उस व्यक्ति से फ्लर्ट करने लग जाएं या बात करने लग जाएं, चीज़ों को लाइट करने के लिए देखें कि क्या हमारी कोई केमिस्ट्री बन सकती है, किसी जो फैमिली उनकी चाहती है उससे बात करें, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% लोगों के पर्सन जो हैं वो यही चीज़ है कि वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके, या तो उन्होंने हिम्मत करके बात कर ली है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना टूटे, आपके लिए, रिश्ते के लिए बात करें। और कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है कि वो अभी, हो सकता है कि वो रुक जाएं अगर ओवर थिंकिंग करेंगे अगर, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादातर वो 1% लोगों के लिए होगा कि जब तक वेटिंग गेम चल रहा है तब तक किसी से बातें कर लें, ये चीज़ हो सकती है। ये है, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ये चीज़ है। बहुत फैमिली बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में, मेनली ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली ही है, ठीक है। मदर इशू स्पेशली बहुत ज़्यादा है, बट आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के, ठीक है, हम ये देखते हैं आज। कंफ्यूजन, चलिए आ गया है तो रख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के इस रिश्ते का अंजाम क्या होने वाला है, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, कभी कुछ होगा भी या कुछ नहीं होगा, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते का, मतलब इन दोनों के आपसी रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ बताएं। अरे वेरी गुड,
वेरी गुड, बहुत बहुत सही एनर्जी जा रही। अच्छा, जो मैंने पहले बोला था कि आपके पर्सन फ्लर्ट क्यों करेंगे, हम बताते हैं। इसलिए करेंगे क्योंकि मनी प्रॉब्लम आई है, आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो वो इस कंडीशन में है कि वो फैमिली के अगेंस्ट आदमी तब जा सकता है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लायक बन जाए, ठीक है, तब वो आपकी तरफ कदम ले सकते हैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज लोगों को फैमिली के आगे झुकना ही पड़ता है। जब आप अपनी रोटियों के लिए उनके सामने आपके वांदे पड़े हुए हैं और आप उनके ऊपर डिपेंड हो, तो आप किसी को उनको कैसे बोल सकते हो कि मैं शादी करना चाहता हूँ, फलां व्यक्ति से करना चाहता हूँ। तो वो जहाँ कराएंगे वहाँ करना पड़ेगा भाई, उनकी चॉइस पे है। क्योंकि आप जब किसी के अंडर में होते हो तो आपको उनकी बात माननी पड़ती है। तो आपके पर्सन अभी बहुत कंफ्यूज्ड है। फ्लर्ट की एनर्जी आपके लिए ही है अभी। आपके पर्सन आपकी तरफ वो अपने प्यार, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के बाद फ्लर्ट का कार्ड आया था, पेज ऑफ कप्स का। आपके पर्सन एक समझदार इंसान है, ठीक है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे हैं। हो सकता है फैमिली उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद कराने की कोशिश कर रही हो। तो आपके पर्सन अभी जिम्मेदार बनना चाहते हैं। पहले किंग ऑफ पेंटिकल अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, ये भी चीज़ है। और इसके बाद वो अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। जो अपनी फैमिली से उन्होंने बात डेफिनेटली करनी है आपके पर्सन को, वो करेंगे ही। और इसके अलावा जब फैमिली नहीं राजी होगी या किसी चीज़ के लिए, तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ एक फ्लर्ट वाला ऑफर अभी लेकर के आए, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अभी कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो उनकी विश पूरी होगी भी कि नहीं होगी, ये इस बात का लेकर के उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा। वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। वो चाहेंगे कि उनके पास पैसा भी हो, पावर भी हो, प्यार भी हो, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में हो, ठीक है। तब वो जब कुछ सब कुछ उनके पास होगा तो चीज़ें उनके हाथ में होंगी, वो जैसे चाहेंगे सब चीज़ें अपने हिसाब से कर लेंगे, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लेंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं आती तब तक आपके पर्सन आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट, कोई होप नहीं देना चाहते, कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते कि आप उनसे आपसे ये कहें कि नहीं मैं मैरिज कर सकता हूँ या करूँगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि आपकी उम्मीदें उनसे बढ़ जाएंगी, तो वो प्रेशर, एक बर्डन आपके पर्सन के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि कल को मैं नहीं सेटल हो पाई या नहीं हो पाया और मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाया तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आपके पर्सन अभी क्या करेंगे, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी रहेगी, बहुत उनको बर्डन रहेगा, ये चीज़ रहेगी। तो तब तक के लिए आपके पर्सन एक फ्लर्ट का ऑफर आपकी तरफ लेके आ सकते हैं, लाइट वे में, ताकि आप उनके टच में भी बने रहो और साथ में वो अपने पैसे पे काम भी कर पाएँ, ये चीज़ उनकी रहेगी। तो ये अभी रहेगा फिलहाल का, अभी इमीडिएट फ्यूचर आपका यही है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ये चीज़ है। वो लाइफ में अपनी सब कुछ मैजिशियन है, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है अभी फिलहाल की। तो यही चीज़ है जो उनके माइंड में चल रहा है, जो बाकी एनर्जी में है, यही इमीडिएट फ्यूचर अभी आपका फिलहाल यही है, ठीक है। चलो हम एक बार फिर से और क्लैरिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो, क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो वही है यार जो बता दिया, मैं देखती हूँ कि क्या निकल के आता है। रीडिंग तो वही है जो बता दी फिलहाल मैंने, ठीक है। आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो वो फिर आपकी तरफ वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला लेंगे, ठीक है, फिर वो फैमिली को भी समझा लेंगे, क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। क्वीन ऑफ वैंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है उनको, ठीक है, आपके लिए उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। क्वीन ऑफ वैंड्स हैं आप उनकी ज़िंदगी के, आप उनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, बहुत अट्रैक्ट करते हो। एक तरफ उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होता है, आपको लगता है, उनको लगता है आप उनकी ज़िंदगी में। आई थिंक क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है जो थोड़ी सी सांवली हो, ठीक है, एक मतलब डस्की कलर कह सकते हो आप इसको। सेकेंड चीज़, एक आप लड़के हैं तो लड़के भी, मैंने फेमिनिन एनर्जी की बात की है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी यानी स्त्रीत्व, यानी कि जो इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है उनका डस्की, आपका डस्की कलर है। आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप अट्रैक्टिव हो, आपके पास हर वो चीज़ है। आप मतलब सेल्फ लव की कंडीशन में, आप पावर में रहते हो, पोजीशन में, मतलब बहुत स्टाइलिश होकर के रहते हो, इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि उनको अपने काम पे भी काम करना है, मतलब पैसे पे अपने करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में जिनको उन्हें पूरा करना है, ठीक है। अभी वेटिंग पीरियड है उनका, क्योंकि जब तक वो किंग ऑफ पेंटिकल बन नहीं जाते वो आपको ऑफर नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन, क्योंकि वो उनको अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी में। तो फिलहाल के लिए उनके पास यही है कि वो आपको एक फ्लर्ट का ऑफर करें, ठीक है, ये।
माइंड में उनके है कि जब वो सेटल हो जाएंगे तब वो आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेंगे, लेकिन तब तक के लिए वो आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते, क्योंकि एक्चुअली उन्हें खुद भी कन्फ्यूजन है, उन्हें नहीं पता कि वो अपनी चीज़ें कभी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन एक बार। 7 ऑफ पेंटिकल, वही चीज़ है, अगेन वेटिंग की एनर्जी, मैंने वही सेम चीज़ बोल दी। कितने भी मर्जी कार्ड निकाल लो, इंट्यूशन पहली बार में ही, थैंक यू डिवाइन, पहली बार में ही सही आ जाती है। वही चीज़ है, वेटिंग की एनर्जी। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी कि नहीं, जो कुछ उनके दिमाग में चल रहा है वो उनका कभी पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनको नहीं मालूम है। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, बट वो फ्रूटफुल हो पाएगा, वो उस स्टेप पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे उन्हें नहीं मालूम। तो फिलहाल के लिए वो फ्लर्ट करके काम चला रहे हैं, आपके साथ फ्लर्ट का ऑफर कर सकते हैं कि ताकि आपकी भी उम्मीदें उनके प्रति बहुत ज़्यादा हाई ना हो और साथ में वो आपके टच में बने भी रहें, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, मैं फालतू में ही क्लैरिफाई कर रही हूँ, हालांकि क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी रीडिंग्स, बैलेंस की ज़रूरत है, वही देखो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस की एनर्जी, अननेसेसरी नहीं करते, बेवजह कर करके ना फिर वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बैलेंस की एनर्जी मैंने क्या बोला, क्योंकि वो आपकी तरफ ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी प्रॉपर कमिटमेंट आपको दे नहीं पा रहे हैं, जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तो तब तक के लिए वो वेटिंग गेम है, जब तक उनकी फैमिली, या तो फैमिली उनकी मान जाए या फिर वो खुद ही स्टेबल हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाए, तो वो हो नहीं रहा है। तो तब तक के लिए वो आपको फ्लर्ट करके चीज़ों को, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, ये क्लियर है। चलिए हम चार्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, चार्म्स निकाल लेते हैं, क्योंकि रीडिंग जब इतनी क्लियर है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी वही चीज़ें आ गई हैं। ये बॉटम और देख लेते हैं क्या है। स्टक की एनर्जी है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टक हैं, अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कंडीशन है। अगेन वेटिंग की एनर्जी, बहुत चीज़ वेटिंग है। कोई प्लान उन्होंने बनाया था, वो प्लान उनका फेल हो गया है, हो सकता है उन्हें कहीं से चीटिंग मिली है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कहीं थर्ड पार्टी से उनको कहीं चीटिंग मिली है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि लविंग थर्ड पार्टी अभी ऐसा कोई आई नहीं है, तो फैमिली ही थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी चीज़ है। या हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कोई और भी हो, मतलब नहीं कह सकते, अभी लविंग थर्ड पार्टी जैसा कुछ आया नहीं तो अभी उसके बारे में, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी है, कहीं से चीटिंग हुई है, धोखा मिला है, कहीं कोई प्लान फेल हुआ है, ये भी चीज़ है। हर्ट है बहुत ज़्यादा, धोखा ज़रूर मिला है, कहीं कुछ बहुत बड़ी एंडिंग हुई है, ये चीज़ है। ठीक है, ये भी चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई रहा हो, ठीक है, जिसके साथ उनकी ब्रूटल एंडिंग हुई है, बहुत बुरी तरीके से उनको चीट बैक बाइट किया गया है, उनको धोखा मिला है बहुत ज़्यादा, वहाँ से उनका टावर हुआ है, ख़त्म हुआ है कुछ भी, तो थोड़ा सा ईगो में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है। हो सकता है उनकी मैरिज कहीं पे किसी की टूटी है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड फील्ड मैरिज को दिखाता है, ये भी चीज़ है। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, इस तरीके की चीज़ें हैं। हो सकता है आप लोगों की ही ये पास्ट की एनर्जी रही हो, आप लोगों के साथ ही रिलेशन ब्रेक हुआ हो, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं बट फैमिली इश्यूज की वजह से आप लोग सेपरेट रह रहे हो, अलग रह रहे हो, आपके ही उसमें हो चुका है। अब आपके पर्सन पास्ट में शायद झुक गए थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, लेकिन अब वो दोबारा फिर से बात करें, इसीलिए उनको मालूम है कि झगड़ा फिर से होगा, पहले से मालूम है उनको। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि आप ऑलरेडी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है फैमिली में, तब भी झगड़े हो चुके हैं, तब इसी वजह से आप लोगों में टावर मूवमेंट आया था। अब आपके पर्सन दोबारा आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इसीलिए उनको शायद पहले से पता है कि झगड़ा ज़रूर होगा, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ये भी चीज़ें हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। कमाल है, सारे छोटे छोटे कार्ड्स है सारे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप तो सारे सारे कार्ड छोटे छोटे आए। टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, वृषभ राशि हो सकती है, टी से नाम हो सकता है आप या आपके पर्सन का, या फिर आप लोगों के नाम में कॉमन हो सकता है। ए से हो सकता है आप लोगों के पर्सन का नाम, या आपके दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है नाम, ये अक्षर ये कॉमन हो सकता है, नाम में हो सकता है, सरनेम में हो सकता है। एल से हो सकता है आप या आपके पर्सन, ताल, ताल नहीं मिल रही आप लोगों की, ताल बन गया, लात भी है, मम्मी से लात पड़ने वाली है। लियो हो सकते हैं, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, देखो लियो वहाँ स्ट्रेंथ आया भी था वहाँ पे, तो लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है।
आपके पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। लियो को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो अगेन फिर स्ट्रेंथ है, ठीक है। डिवाइन और एंजल मैसेज हो सकता है, आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपको किसी न किसी तरीके के मैसेज जरूर, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का, तो कोई ना कोई मैसेज आपको जरूर मिल रहे होंगे। आपको फेदर्स की वजह से, फेदर्स से या बर्ड्स से या किसी तरीके की बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, नंबर्स दिख सकते हैं। तो आप इनको देखिए, इनको नोटिस करिए, उनके मीनिंग ढूंढिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए, ठीक है। डिवाइन आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर दे रहे होंगे। ये चीज़ फियर है, डर है, आपके पर्सन इस वक्त डरे हुए हैं। डर लग रहा है उन्हें अपने घर में बात करने को लेकर के, ठीक है। उन्हें मालूम है कि झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। दूसरी तरफ फियर ऑफ लूज भी है, उनको लग रहा है कि अगर नहीं हो पाया कुछ भी तो क्या होगा, ये भी चीज़ है, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लियो, टॉरस, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप लोगों के केस में बहुत ज़्यादा। ऐसे हो सकता है आप पे आपके पर्सन का नाम या आपका कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में, ये चीज़ भी है, ठीक है। TALS, ठीक है। 555, एक बिग चेंज आप लोगों की लाइफ में जरूर आने वाला है। 555 नंबर अगर आपको दिख रहा है, 5 नंबर भी चेंज का होता है, 10 नंबर भी चेंज का होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ज़रूर आ रहा है, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिले। कुछ इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी पास्ट में रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया हो, या फैमिली के कहने पे थर्ड पार्टी को चूज किया हो, तो वहां उनकी ब्रूटल एंडिंग हो गई है, ठीक है। वहां पे उनकी ब्रूटल एंडिंग हो गई है, इसी वजह से आपके पर्सन अब फिर से फैमिली से एक बार बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को लेकर पैचअप करने को, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लेके हैं, तो पर्सन पे अपने फोकस करें प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव नहीं होना इस वक्त बिल्कुल भी, ठीक है। हम एनर्जी आप दोनों की रीड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर टॉक्सिक। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कह सकते हैं कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। पास्ट में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, तो उस बारे में भी आपके पर्सन सोच सकते हैं कि आप टॉक्सिक हो, या हो सकता है ये आप अपने पर्सन से कह रहे हो, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है पास्ट में झगड़े हुए हों, इस वजह से आपके पर्सन कह रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वो पूछ रहे हैं क्या जो कनेक्शन में फील करता है या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को थोड़ा सा डर इस बात का भी है कि पता नहीं अब आप उनके साथ ज़िंदगी में आप उन्हें प्यार करते भी हो कि नहीं, ठीक है। ये भी डर उनके अंदर हो सकता है कि वो इतनी हिम्मत करके अपने घर से बात करेंगे, अपने घर में इतना बड़ा चांस ले रहे हैं, पता नहीं आप उनके साथ रहना भी चाहोगे या नहीं। क्योंकि एनर्जी आई है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कहीं पे हुआ है कुछ ना कुछ इशू, ठीक है। तो उनको थोड़ा डाउट भी है, उनको लग रहा है, क्योंकि इमोशंस हो सकता है आप लोगों के प्यार वाले इमोशंस अभी कूल डाउन है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। देखो फ्यूचर अभी आप लोगों का इसी चीज़ पे मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसा आप लोग सोचेंगे। क्योंकि आप तो एक तो सोल जर्नी में हो, 2 ऑफ कप्स है आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप दोनों ही पॉजिटिव सोचें, और आप में से कोई भी एक भी अगर नेगेटिव रहेगा तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जो, क्योंकि आप बॉटम लाइन पे मतलब बॉर्डर पे खड़े हो, ठीक है, आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपके पर्सन अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। डिवाइन आपको खुद सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए ऐसे कुछ प्लेट में सजा के आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, हम बात कर रहे थे आपके रिश्ते के फ्यूचर की, तो वो डिपेंड करता है आप दोनों के काम पे, आप लोगों की थिंकिंग पे कि क्या आप सोचते हो। अगर आप 24/7 अगर ये सोचोगे, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बॉटम का, जैसा आप सोचोगे, और एक तो मजिशियन का कार्ड है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का है। सेकंड चीज़ जो मेजर अरकाना होता है, मेजर अरकाना दिखाता है जैसा एफर्ट आप करोगे वैसा होगा। अगर आपके पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आए, स्ट्रिक्ट होकर के अपने पर्सन अपने रिश्ते के लिए बात कर पाए, आपका रिश्ता वर्क कर जाएगा। अगर आपके पर्सन कमज़ोर पड़ गए, नहीं बात कर पाए, उनके सामने दब गए, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आपके पर्सन अगर मेहनत करके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और आपके लिए स्टेप लिया, तो ये रिश्ता चलेगा, अदरवाइज हो सकता है ना चले।
दूसरी तरफ अगर आप लोगों के अपने जो इश्यूज़ हैं, आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या जो भी आप लोगों के लड़ाई झगड़े हैं, अगर आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं, जैसे थर्ड पार्टी आई है तो हो सकता है भरोसा नहीं रहे आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए वही चीज़ है, लेट गो इश्यूज़। मतलब आपके बीच के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी को लेकर के झगड़े हैं, या बिहेवियर एक दूसरे का नहीं पसंद है, या जो भी चीज़ें आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है आप अपने पर्सन को ये चाहते हो कि वो ज़्यादा फिनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएं या बहुत आपकी लग्जरी लाइफ दे पाएँ। तो अगर आप इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप दो थोड़ा सा जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में उनको जाने दो, ठीक है। आपका ये ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। तो इस वक्त आप लोग जैसा एक्शन लोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही आपके रिश्ते का आउटकम होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपको आप चाहते हो कि ये रिश्ता रहे तो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की कंडीशन में आने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर मनी आप लोगों के बीच में बहुत इशू आ रहा है तो अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़े से अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अगर आपके पर्सन थोड़ा कम कमाते हैं तो आप कोशिश करिए, अगर आप प्यार बचाना चाहते हो तो उस कम पैसे में एडजस्ट करने की आदत डालिए, ठीक है। ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना अच्छी बात नहीं, खुद को दूसरों से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर इस बात को लेकर के दबाव नहीं डालें कि फला व्यक्ति ये लेकर के आ रहा है, फला व्यक्ति वो कर रहा है। उनको दूसरों से अपनी लाइफ को कभी कंपेयर नहीं करें, ठीक है। दूसरों के जूते में पैर नहीं डाला जाता। हर किसी के लिए डिवाइन ने अपना अपना दिया है सब कुछ, ठीक है। आपकी डेस्टिनी है, सामने वाला हो सकता है ज़्यादा अच्छा करके आया तो वो उसकी डेस्टिनी में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा लग्जरी लिखी है, आपकी ज़िंदगी में नहीं लिखी है, ठीक है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो और अपनी ज़िंदगी को कभी भी दूसरों के आधार पे सेट नहीं करें। अपना पर्सन, सिर्फ अपने पर्सन का ये देखें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, दोनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए। दोनों ही पर्सन कभी भी किसी और से अपने पर्सन को कंपेयर ना करें कभी भी, ठीक है। ना ही पैसे वाइज, ना ही घर के काम वाइज, ना ही खूबसूरती वाइज, किसी भी क्षेत्र में कभी कंपेयर नहीं करें दूसरों से। आपस में झगड़ो पर किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो जैसी परिस्थितियों में है अपने प्यार को बनाए रखने के लिए उतनी परिस्थितियों में दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करो और उन्हीं में एडजस्ट करने की कोशिश करो। अननेसेसरी चीज़ों को रायता मत फैलाओ। तुम्हारी किस्मत में देखो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं, तो बहुत लंबी डिमांड्स मत रखो। एक्सेप्ट करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में जो मिला है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे स्वीकारते नहीं हो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। इच्छाएं अनंत होती हैं। हम जैसे एक होता है ना, किसी गेम का वो होता है ना कि एक लेवल क्रॉस किया दूसरा लेवल उससे ज़्यादा हार्ड आ जाता है, सेम वैसे ही होता है। आपके पास साइकिल नहीं है, आपको साइकिल मिलेगी, साइकिल मिलते ही आपकी साइकिल की खुशी खत्म हो जाएगी। आपको अभी मेरे को बाइक चाहिए, बाइक मिली नहीं कि आपको अभी मेरे को कार चाहिए, कार नहीं, अच्छा उसके पास फॉर्चूनर है, मेरे को कभी खुशी मिलती ही नहीं है। जिंदगी में जहाँ पे आप खुद को संतुष्ट कर लेते हैं आपकी वहीं पे चीज़ें खत्म। अगर आपको 2 वक्त अच्छा खाना मिलता है, आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आपके सर पे छत है, समझ लीजिए बहुत है आपके पास, आप आधी दुनिया से ज़्यादा अमीर हैं। समझ में आया? ऊपर मत देखा करो जिंदगी में, हमेशा अपनों से नीचे देखो, चाहे वो दुख तकलीफ हो जिंदगी के या फाइनेंशियल स्टेटस हो, ठीक है। हमेशा जो जिंदगी में मिला है उसे ईश्वर का दिया हुआ तोहफा समझ के कबूल करें और ईमानदार रहें। भगवान को जब देना होगा ना आपको, वो स्वयं आपको वो चीज़ दे देंगे। आपके अफर्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक साधारण घर में पैदा हुए हैं, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो सर वो आपकी डेस्टिनी है। अगर भगवान को आपको पैदा होते ही देना होता है ना, तो वो आपको किसी अंबानी के यहाँ और डालमिया के यहाँ पैदा करते हैं, आपको नॉर्मल घर में नहीं पैदा करते। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए और कभी भी अपनी गलती के लिए सामने वाले पे या किसी और को दोष मत दीजिए। ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए। अगर खुशियाँ जो होती हैं ना हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, हमारी अपनी सोच के अंदर होती हैं। कुछ लोग कम पैसे में भी बहुत खुश रहते हैं और कुछ को ज़िंदगी में कितना भी कमा लें उनकी कभी भूख ही नहीं ख़त्म होती, ठीक है। ये चीज़ है। तो जो भी आप लोगों के इश्यूज़ हैं उनमें थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, अच्छा करने की कोशिश करिए। और पैसा ऐसी चीज़ नहीं कि कमाया नहीं जा सकता। अपने पर्सन के एफर्ट को देखिए, क्या वो मेहनत करता है? अगर वो मेहनत करता है इतना काफ़ी है, फिर वो जितना लाता है उस लाने को सम्मान करिए, ठीक है। ऐसे ही हस्बैंड के लिए है, वाइफ है, मेहनत करती है, काम अच्छा खाना बना रही है ना, वो मन से बना रही है, नहीं अच्छा बन रहा तो एडजस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। प्यार से समझाने से चीज़ें हो जाती हैं। कहीं कोई इश्यूज़ है, कुछ भी सामने वाला काम करता है ना, आपकी फैमिली को, अगर आपकी वाइफ है, अगर आपका इशू आता है कि वो आपके परिवार का ध्यान दे, वो कोशिश करती है ना,
अगर परिवार वाले खुश नहीं हो पाते तो अलग बात है, कई बार होते ही लोग टॉक्सिक हैं, वो नहीं होते, उनको आदत होती है मीन मेक निकालने की। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लानी है, चीज़ों को समझना है और जो जैसा मिला है उसको एक्सेप्ट करना है और उसी में बेहतरी ढूंढने की कोशिश करनी है। जो भी फालतू के इश्यूज हैं उनको लेट को करना है, जाने देना है। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैरियर इशू बहुत बड़ा इशू है, आपके पर्सन इस वक्त स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। अगर आपके पर्सन स्टेबल नहीं है और आप एजुकेटेड हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। पति पत्नी दोनों, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती कि वही सब कुछ करे। ठीक है, ना ही घर के कामों में ना ही कमाने में, दोनों को मिलके काम करना होता है। ठीक है, अगर एक इंसान कमा रहा है तो दूसरा घर संभाल ले। इसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं हस्बैंड हूं तो मैं घर का काम नहीं कर सकता, या बीवी है तो मैं बाहर नहीं भेजने दूंगा, मैं ही कमा के खिलाऊंगा। इस तरीके के फालतू चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, ईगो को नहीं लाने दें। दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों का काम है घर संभालना और पैसा कमाना। कौन ला रहा है, किस ला रहा है, घर में आ रहा है, काफ़ी है। ठीक है, तो फालतू के अगर ईगो इश्यूज आप लोगों के बीच में है तो उनको खत्म करते हैं। ठीक है, कैरियर को स्टेबल करने की कोशिश करें। डिवाइन से प्रे करते हैं कि आपको ज़िंदगी में आपके कैरियर इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाए, आप लोगों को कैरियर आप लोगों का सेटल हो जाए, ऐसे हम डिवाइन से प्रे करते हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन लास्ट प्लीज। ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो गिव अप कर देंगे, जहाँ जो लोग बहुत टॉक्सिक हैं, जो आप किसी भी सूरत में आप लोगों को लग रहा है कि आपका रिश्ता नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है यहाँ पे, किसी न किसी की एनर्जी है जिनके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली की बातों में आएंगे या कोई और चीज़ चूज करेंगे आपके ऊपर और ब्रेकअप करना चाहेंगे, या जिनको ये लग रहा है कि ये यू आर टॉक्सिक एंड ब्रेकअप करना है मुझे, ये एनर्जी किसी की हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन यही है कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ठीक है, ये चीज़ है। नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ये एनर्जी उन लोगों की हो सकती है टॉक्सिक और ब्रेकअप वाली, जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो अपने पर्सन को कोस रहे हैं, गुस्से में हैं भयंकर, अगर आप गुस्से में हैं, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी आपके पर्सन की ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ है। इस वक्त आपके पर्सन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो स्टैंड लेने के मूड में हैं, डरे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप, अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं अच्छी बात है, मत करो बात। आप उनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड करिए। ठीक है, हीलिंग सेंड करिए उनको। ठीक है, उनको टेलीपैथिक कनेक्शन होता है जब आप उनको ये भेजते हो ना कि हम आपके साथ हैं, मुंह से मत कहो, दिल से भेजो ये सेंड। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो, अब वो अपने आप उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपसे रीडिंग बहुत लंबी होने वाली है, तो पता नहीं, मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। ग्राउस, ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। ये कल कल का या परसों भी आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा जो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, तो आपको क्या करना है, निगेटिव नहीं होना, क्योंकि अगर आप निगेटिव हुए तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन आपकी सोच पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को म्यूजिक सुनो। ठीक है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उनके थ्रू आप अपने आप को क्या कहना चाहिए, हील कर सकते हो। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, डांस करते हो, गाते हो, तो इन चीज़ों को एनहेंस करिए। ठीक है, इन चीज़ों से एक्सप्रेस करिए। आप अपने पर्सन को कोई सॉन्ग भेज सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ें। अगर कहीं पे भी है, कोई स्टेटस है कहीं पे भी जो आपको मालूम है कि वो आपको सर्च करेंगे, ढूंढ लेंगे, तो आप अगर कॉन्टेक्ट में नहीं हो तो वहाँ पे वो मैसेज भेज सकते हो। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप उनको एक पॉजिटिव मैसेज भेज सकते हो, जहाँ आपको मालूम हो कि वो आपको स्टॉक कर लेंगे, देख लेंगे, और वो कोई म्यूज़िक, कोई अच्छा गाना डेडिकेट कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी सवाल सोच सकते हैं अपना, हाँ या ना में उसका जवाब मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका डिवाइन क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, बिग हैप्पी चेंजेस, खुश रहने की ज़रूरत है। आप लोगों की ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। लेट गो, अगेन जो कुछ इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में, जिनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेट क्लियरली। जो हमने पूरी रीडिंग स्टार्टिंग से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म हुई है। आप लोगों के जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको जाने दो, जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उनको जाने दो इश्यूज को, जो भी हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। लेट गो करने की ज़रूरत है आपको फालतू की चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ है।
और तो आपको मैजिशियन बनना है, मतलब जैसा सोचोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, तो आपके रिश्ते का फ्यूचर वो होगा जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे। तो अब आप सोच लोगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लिख सकते हैं पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड मैनिफेस्टिंग माई रिलेशन इन माई लाइफ, या हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। पॉजिटिविटी का कोई भी सिंबल आप भेज सकते हैं, ठीक है। 1111 लिख सकते हो आप, ठीक है। सोलमेट लिख सकते हो, वी आर सोलमेट लिख सकते हो, या थैंक यू डिवाइन, ये लिख सकते हो। कुछ भी, कोई भी मैसेज पॉजिटिविटी जो सेंड करता हो ऐसा मैसेज आप डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।